जय भीम जय भारत। अज साडे वास्ते 14 अप्रैल का दिन जिहड़ा साडे वास्ते है, दलितां वास्ते कह लो, गरीबां वास्ते कह लो, ये साडे वास्ते अज का दिन दिवाली साडी अज है। क्योंकि जिहड़ी दिवाली मनुवादी मनाउने हैं, वो दिवाली उन्हां दा रामचंद्र वो दसदे हैं अपने भी रामचंद्र जी वनवास कट के सीता नूं छुड़वा के, रावण कोलों छुड़वा के लेके आए थे। तो मैं दिवाली 14 अप्रैल नूं क्यों कहा, क्योंकि साडे भी दुखों तकलीफों का अंत करने वास्ते 1891 14 अप्रैल नूं बाबा साहब ने जन्म लिया सी। साडा जिहड़ा बनवास सी, हज़ारां सालां तो बनवास असीं भोग रहे सी, दुखों तकलीफों ने सानूं घेरिया होया सी। उन्हां नूं छुड़ाउण वास्ते, सानूं उन्हां मुसीबतां चों कड्ढण वास्ते 14 अप्रैल नूं बाबा साहब ने जन्म लिया सी। इस करके सारे समाज नूं, सारे भाईचारे नूं मैं हत्थ जोड़ के बेनती करदा कि 14 अप्रैल वाले दिन अपने जिद्दां आपां दिवाली का त्यौहार मनाने हैं, ऐदां ही 14 अप्रैल नूं अपने घरां ते लड़ियां वगैरह मिठाइयां मतलब वंडनियां चाहिदियां। अज बहुत खुशी हुई क्योंकि प्रवासी भाईचारे ने आके दूजी स्टेज आके ये उपराला किया, तो सारिਆਂ ਦਾ मैं तह दिलों धन्नवाद करदा। बहुत खुशी हुई अज तुहानूं मिल के इत्थे पंडाल च पहुँच के। सो बहुता कुछ ना कहंदा होया तो मैं तुहाडा सारिਆਂ तो आग्या बख्शदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम जय भारत। और हम क्या कर सकते हैं, हमें जिस दिन यूनिटी का पता चलेगा, हमें जिस दिन अपने अंदर की ताकत को पता चलेगा, उस दिन हम सबसे आगे, सबसे पावरफुल होंगे। सिर्फ हम अपनी ताकत को पहचान लें, हम सिर्फ अपने आप को पहचान लें, हमें पता हो जाए कि हम क्या कर सकते हैं। हालांकि हर एक खरेड़ को, हर एक जंगल को बिल्डिंग बनाने वाला एक मजदूर होता है। जिस दिन मजदूरों में एकता हो गई, जिस दिन अपने आप में एकता हो गई, सबसे बड़ा पावरफुल इंसान वही होता है, एकता करने वाला। तो मैं सबसे धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इतना मौका दिए हमें, आप लोग अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए और इस महोत्सव को पावरफुल बनाने के लिए आप जो आए हैं और यहाँ देख रहे हैं, सब लोगों का सहयोग है कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करके हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो हमें बड़े सौभाग्य की बात है आप लोग आए हो, इकट्ठा हुए। हालांकि यहाँ पे सारा प्रोग्राम है, इसलिए हमने मनाने के लिए हमने सबका सहयोग लिया, सबसे मिलजुल करके एक दूसरे का सम्मान किया और यहाँ पे हमने आज प्रोग्राम रखा कि हम एक दूसरे को बनाएं, एक दूसरे से जान पहचान करें। और इसी सहयोग के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम जय भारत। समय तो चले हुए हैं कि समाज का कुछ बने, लगे हुए हैं, बनेगा जरूर कुछ है। क्योंकि लड़े बेशक असी जिते नहीं तो हारे भी नहीं, लड़ाई साडी चल रही है, जितांगे जरूर, जंग जारी रखियो। तो इन्होंने भी जंग जारी रखी हुई है जितण दे लई। उन्होंने बेनती करांगा सरदार धर्म सिंह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम जय भारत, ये नारा आपां बुलंद करते हैं। अमली रूप नहीं मिले अज तक। युग पुरुष बाबा साहब अंबेडकर, ये युगों च कोई एक बंदा ही संसार जन्म लैंदा है, ठीक है, एक बंदा ही संसार जन्म लैंदा है। हिंदुस्तान का नहीं, वर्ल्ड का किते 6 नंबर लिखा होया है, किते 8 नंबर लिखा होया। अंबेडकर का दिमाग जिहड़ा हिंदुस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड 200 देश तक वध है। 200 देशों च 8वां नंबर दिमाग बाबा साहब अंबेडकर का। 16 डिग्रियां इन्हां कोल, किसी बंदे को हिंदुस्तान च डिग्रियां नहीं है। मैं बचपन दियां 2-4 गल्लां करके कुछ उन्होंने कारनामे दसांगा। बचपन च जदों उन्हों का जन्म होया, हिंदुस्तान जन्म लिया, मऊ पिंड का जन्म है, नाल उत्ते छाउणी है। उन्होंने फादर जिहड़े आ सूबेदार रिटायर सी, उन्होंने 50 रुपये पेंशन सी उस टाइम जदों रिटायर होए। 50 रुपये नाल गुजारा करना परिवार का। 14 बच्चे सी, 14वें बच्चा सी डॉक्टर अंबेडकर साहब। 14 बच्चा जो सब तो छोटे अंबेडकर साहब सी। अंबेडकर शब्द जिहड़ा ਉਹਦੇ बारे मैं तुहानूं दस दियां, जो अंबेडकर शब्द जो है ये कोई उन्होंने गोत नहीं है, कोई टाइटल नहीं है। अभी नहीं आई। जय भीम, थैंक यू। तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो
आज ये अवसर मिला हम सबको भी और आपको भी, तो बहुत धन्यवाद इन सबका। और आज के टाइम में जब देखा कि बाबा साहब को मानने वाले बहुत कम ही लोग हैं आज के देखा जाए तो, और टाइम निकालने के लिए भी बहुत देखा जाए तो बहुत कम ही लोग हैं। मैं इसमें अपने आप को भी गिनता हूँ। इन्होंने मेरे को 4-5 दिन पहले भी बोला था कि आप हमें थोड़ा समय दीजिए, उसके लिए बहुत ही क्षमा मैं नहीं आ पाया। और बहुत अच्छा लगा कि आज ये पंडाल अपना बहुत भरा भरा लग रहा है, और प्रवासी जो हमारे मजदूर हैं बाबा साहब के नाम पे आज ये जो उपराला कर रहे हैं, बहुत ही खुशी का दिन है ये। और जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग साथियों, भी आप हर साल डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का जन्मदिन तो मनाने आ, पर मना के आप अपने अपने घर चले जाते हैं, पर इन्हों की सोच ते पहरा कोई नहीं दिंदा, ना ही दिंदा ना ही कोई दे रहा। जे तुसी इन्हों की सोच तो पहरा दवो, और डॉक्टर अंबेडकर साहब जी का जन्मदिन ताही मनाउण दा फायदा सानू जे आप एक दूए दे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ीए। जे किसी दे भीड़ पैंदी आ उते आप देख के ओला कर लें भी ये बंदे दे भीड़ पै गई, सानू किते इहनूं पैसे ना देने पै जाण, इहदे नाल ना सानू तुरना पै जाए, पर साडे लोग नहीं तुरदे। जे किसी गरीब की असीं मदद करूंगे, डॉक्टर अंबेडकर साहब के सुपनिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ जे असी एक दूए की मदद करूंगे। जो मदद नहीं करते सानू कोई फायदा नहीं। मैं इलैक्शन लड़ा फतेहगढ़ साहब तो, जरनल इलैक्शन लड़ा, जरनल एससी तो हर कोई लड़न जानता है, पता चल लगता 4 बंदे के बीच आपके बड़े दे नाल टक्कर लेनी हो, हार के कोई गल नहीं, बड़िया बड़िया कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं। ऐतकी हवा की कहते झाड़ू की आप की कहते ऐतकी बदलाव चाहते हैं। तुसीं ऐ दसो भी तुहाडी 400 रुपये दिहाड़ी हुण 500 रुपये होगी, तुसीं बदलाव कहते थे। ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਤਾਂ 150 रुपये किलो का 50 रुपये किलो हो गया, ਕਿਹੜਾ बदलाव ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? तेल ਜਿਹੜਾ 80 रुपये लीटर ਦਾ 110 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल। समझे गल? डीजल की कित्थे कीमत चली गई, प्याज लहसुन तेल की कित्थे कीमत चली गई, काहदा बदलाव आ तुहाडा? तुहाडा कोई बदलाव नहीं, तुहाडा दा उल्टा नुकसान हो गया। पार्टी बना के तुसीं सारे ने कहा बदलाव बदलाव चाहुंदे, काहदा बदलाव हो गया? कोई बदलाव नहीं। तुसीं किसी दे नाल एक मुट्ठी नहीं हो सकते। हर साल आउणे आ डॉक्टर अंबेडकर साहब दा जन्मदिन मनाउने, अपने अपने घरां च वड़ जन्ने जाके। तुसीं एका क्यों नहीं करते? सारे जने जुड़ो, एक दूजे का साथ दो। जे किसी नूं पैसे की जरूरत है उसकी मदद करो, जे किसी दे नाल किते धक्का हुंदा उहदे नाल धक्का खाओ, जे किसी दे अत्याचार हुंदा होर बाद च जाणगे, पहलां आप जाके उहदे नाल मदद करो। इहनूं कहंदे ने सहयोग, इहनूं कहंदे ने एकता, इहनूं कहंदे डॉक्टर अंबेडकर साहब दा जन्मदिन मनाउणा। पर तुसीं लोग नहीं मना सकदे। इहनूं कोई फायदा नहीं हैगा शोछेबाजियां करके। ये शोछेबाजी है, शोछेबाजी। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਬੋਧੀਆਂ ਸਾਈਆਂ ਜੈਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਬੀਸੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਲੀਅਸ ਖਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਲੀਅਸ ਜੀ। धन्यवाद संचालक महोदय। आज हम एकत्रित हुए हैं यहाँ बाबा साहब के जन्म जयंती मनाने के लिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। ये को और की में क्या फ़र्क है, हमें ज़रा जानने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने कहा मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की नहीं मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। और हम आज पूजा शुरू कर दिए, पढ़ना छोड़ दिए। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम लोग कोई नेता नहीं है यहाँ स्पीच देने आए। आज यहाँ इस मंच पे आके बोलने का मौका मिल रहा है ना, ये भी संविधान की देन है, इसलिए हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो हम लोगों की औकात नहीं थी कि कहीं खड़े होकर बोल रहे थे। यहाँ मस्जिद बना रहे, मैं खासकर कुछ मुसलमान भाई होंगे, लगता तो नहीं है, उन्हें ये बताना चाहता हूँ, आज जो आप मस्जिद बना रहे हैं, अपने मर्जी का खाना खा रहे हैं, अपने मर्जी का पहन रहे हैं, ये भी बाबा साहब की देन है।
बाबा साहब का उद्देश्य था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। हमने शिक्षा को छोड़ दिया, संगठित होना तो दूर की बात है, संघर्ष का तो सवाल ही नहीं है। हमारे दुश्मनों ने हमें 6700 जातियों में बांटा और हम उनसे महान निकले। हमने 6 लाख संगठन बना लिया और हम फिर बात करते हैं हम संगठित होंगे जी, हम इकट्ठे हो जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें हमारी कमियों का ही पता नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि हम शिक्षा का महत्व क्या है। आज हम शिक्षा से कोसों दूर हैं, इसका कारण हम खुद हैं। हम दूसरे को दोष देते हैं, इसकी कमी है, उसकी कमी है, उसकी कमी है। 4 उंगलियां आपके तरफ होती है जब आप एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हो। हमें हमारे अंदर की कमी ढूंढनी पड़ेगी, हमें शिक्षा का महत्व समझना पड़ेगा। जब तक शिक्षा का महत्व नहीं समझोगे आगे कुछ नहीं कर सकते। फिर वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है जब हांडी गले में होगा, कमर में झाड़ू होगा, और उस दिन का इंतजार कर लो बैठ के या खड़े हो जाओ, मर्जी आपकी है। मैं तो प्रिपेयर नहीं था, माफ कीजिएगा, अचानक फोन आया और 15 मिनट में पहुंचा आके। मुझे जाना भी है, शुक्रवार है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। फिर कभी अगर प्रोग्राम आप लोग करें बोलिए, ठीक है, कोशिश करते हैं। आज हम बाबा साहब को पढ़ने के लिए आगे बढ़े। यहाँ अगर संकल्प लें कि हम कहीं जा रहे हैं, हमारी माँ बहनें साथ हों। क्यों साथ हों? अगर यहाँ 100 बंदे हैं तो 50% महिलाओं की भागीदारी है। हम उन्हें भूल देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। क्यों? हम बराबरी का आज भी अधिकार देने को तैयार नहीं है। जब तक हम अपनी माँ बहनों को साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा, हमें अपना इतिहास पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। बच्चों को शिक्षित करो, बच्चों को सामाजिक संगठन में लेके जाओ, बच्चों को अपना इतिहास बताओ कि आप पहले क्या थे, आज क्या हो। अभी एक भाई साहब ने बोला कि हमारी समस्या ये है, वो है, वो है। समस्या तो बहुत सारी है। समस्या का कारण क्या है? समस्या का कारण है गुलामी, क्योंकि गुलामों की 1000 समस्या होती है। अब जब तक गुलाम रहोगे, समस्या झेलते रहोगे, जब तक रूलर नहीं बनोगे, मालिक नहीं बनोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, हम अभी तो बहुत अम्बेडकरवादी हैं। यहाँ से निकलते ही ना जातियों में बटोगे, कोई अम्बेडकरवादी नहीं मिलेगा। कोई धोबी मिलेगा, कोई चमार मिलेगा, दुसराद मिलेगा, सारे स्टार मिलेंगे। अम्बेडकरवादी कोई नहीं मिलेगा, मूल निवासी कोई नहीं मिलेगा। बस यही है, ग्राउंड से बाहर निकलते हैं सबके हालत खराब। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हमें अपना इतिहास का जानकारी नहीं है। आप अभी ये भाई साहब कुछ बता रहे थे, हमारे गुरनाम सिंह मुक्तसर साहब को पढ़िए। मैं तो उन्हें पढ़ता हूँ, खैर आप लोगों को पढ़ना चाहिए। हम लोग उड़ीसा में भी मिशन चलाते हैं। यहाँ आए, किसी भाई ने खबर दिया तो पहुँचे। क्यों? हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। अरे भैया, एक समय आ रहा है, समय ही समय होगा डिटेंशन कैंप में, सिर्फ समय होगा और कुछ नहीं होगा आपके पास। इंतजार कर लो, थोड़ी और आराम कर लो, या तो फिर खड़े हो जाओ। बाबा साहब ने कहा था 100 दिन कुत्ते के जीने से अच्छा 1 दिन शेर का जियो। और शेर का जिंदगी जीना है या कुत्ते का जिंदगी जीना है, खुद सोच लो। अगर सोचते हो, समझते हो, मेरी बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, आप लोगों को बुरा लगे तो माफी मांगता हूं, लेकिन जाग जाओ, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। वरना वो दिन दूर नहीं है जब रह नहीं पाओगे और जूते बिना कुछ रास्ता नहीं निकलने वाला। जब तक आप अपने बच्चों को तैयार नहीं करोगे, जब तक आप अपने बच्चों को बताओगे नहीं कि शिक्षा का महत्व क्या है। बाबा साहब ने बताया था, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो जाए, वो समाज का कुछ नहीं होता। आज तो भैया हजारों हजार धक्के खा रहे गली में। फिर क्या हुआ? क्यों नहीं हो रहा ऐसा? क्योंकि ये सारे लोग, इनके दिमाग में कीड़ा बच गया है। हम अपनी काबिलियत पे हुए, हम डॉक्टर बने अपनी मेहनत से, इंजीनियर बने अपनी मेहनत से। अरे जब तुम इतने काबिल थे, तुम्हारे बाप दादा क्यों झाड़ू लगा रहे थे? वो क्यों नहीं तरक्की किए? क्योंकि अधिकार ही नहीं था। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, बाबा साहब ने अधिकार दिया, तब डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बने हो।
तुम्हारी काबिलियत अगर थी तो आज क्यों नहीं है, पहले क्यों नहीं हुई थी? इसलिए अभी भी ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਆ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਖਾਰਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਠੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੂਲਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਡਿੱਗ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਦ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਣਾ। 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀਏ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਜੈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਛੱਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇੱਕ ਨੀਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ बाबा साहब के जयंती में उपलब्ध है। बाबा साहब एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध होने के अलावा भारतीय संविधान के निर्माता थे। बाबा साहब ने अपना सारा जीवन हिंदू धर्म की चतुर्भुज प्रणाली और भारतीय समाज के व्यस्त जात व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष में बिता दिया। बौद्ध महाशक्तियों को दलित आंदोलन को शुरू करने का श्रेय भी उनके क्या करोगे बाबा साहब द्वारा लिखे गए संविधान में अभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि हमारे समाज के जो गरीब बंधु हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। संविधान में जो भी विधान लिखा गया है वो खास करके गरीब वर्ग या कोई भी महिला वर्ग हो सबको प्रावधान उसमें दिए गए हैं। हमने अनुच्छेद के हिसाब से ही बता देना, आर्टिकल अनुच्छेद 14 के अनुसार ही हमको सभी नागरिकों को अपना समता और शैक्षिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में कानून बनाने और महिलाओं बच्चों के पक्ष में भी कानून बनाने प्रधान है, और ऐसे कानून संविधान रूप में पूर्णतः वैध होते हैं। जब तक हमारे देश के गरीब और लाचार बंधु नहीं समझ पाएंगे कि संविधान सबके लिए एक बराबर है, देश की जो भी जनता है या खास करके ओबीसी, एससी और एसटी वाले, ये आपस में 6743 जातियों में बटे हुए हैं। सबसे बड़ी कारण यही है कि हमारी गरीबी। इस करके आप लोग कम से कम नहीं जाए तो खुद तो संविधान का भी इस्तेमाल या पढ़ लिया करें।
बाकी बाबा साहब ने जो भी हम लोग को अधिकार दिया है उसको जानने के लिए हमें बाबा साहब को ही पढ़ना पड़ेगा। बगैर बाबा साहब को पढ़े बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग हर प्रांतों में जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हो, उनको जो है अपने बाबा साहब अपने महापुरुषों को पढ़ने की अति आवश्यकता है उनको। इसी के साथ मैं अपनी बाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साथियों, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया। अगर कोई बाबा साहब ने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो वो आके हमसे सवाल जवाब कर सकता है। यहाँ पर मजदूर हो या कोई भी, बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, इस बात का उत्तर देने वाले लोग यहाँ पर सो हैं। इस बात का कि बाबा साहब ने हमारे लिए ये नहीं किया, इस बात का उत्तर देने वाले लोग अगर 10 भी यहाँ पर उपलब्ध हों तो आप क्या हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। 1 2 3 कोई है ऐसा कहने वाला कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या नहीं किया? बाबा साहब ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? बाबा साहब अपनी माँ की 14वीं संतान थे। 14वीं संतान उनके लिए उनकी माँ ने उनको 14वीं संतान की तरह पैदा किया था। सारे ही मर गए थे, माँ भी मर गई थी, बाबू भी मर गए थे, मगर फिर भी बाबा साहब ने अपना मिशन के लिए, अपने समाज के लिए अपना पीछा नहीं छोड़ा। साथियों, क्यों? शादी भी हो गई थी, सब कार्य भी होते थे। यही तो ये तो प्रकृति की रीति है कि शादी भी होती है। जिनके माँ बाप नहीं होते उनकी शादी नहीं होती है। शादियां तो होती हैं, सभी की होती है शादियां तो, मगर जो सब समाज को साथ लेकर चलेगा वो महापुरुष होता है। मगर साथियों, बात वो है कि बाबा साहब की शादी भी हो गई थी, सब कार्य हो गए थे, बच्चे भी हो रहे थे, मगर साथियों बात यह है कि देश विच महा जाति विच 14 अप्रैल 1891 पिता सूबेदार राम सिंह जी अते माता भीमा भाई दे घर होया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 भैणां भरावां विचों सब तो छोटे सन ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜਾਲ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੋਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧੋਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਛੂਤ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕੱਟਦੀ ਸੀ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਚਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1936 ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਔਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਮ ਲਈ ਪਲੀਤ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ 6 ਦਸੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। सुना है जमाना इंसान को बदल देता है, लेकिन मर्द इंसान बोझ जमाने को बदल देता है। परम सत्कारयोग बुजुर्गों, मताओ, भैनों अते वीरों, प्यारे बच्चों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत। अज तुसी उस महान शख्सियत का, महान लेबर का जन्म दिहाड़ा मनाने लिए इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने इत्थे जुग पलट के रख दिता। जिवें वख-वख बुलारे ने दस्सिया कि सानू पढ़न का अधिकार नहीं सी, चंगे कपड़े पाउण का अधिकार नहीं सी, हथियार रखने का अधिकार नहीं सी। मैं तुहानू दसना चाहना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन तुहाडे लोकां दी तकदीर बदलने लई लाया। जिहड़े लोग पढ़ नहीं सी सकते, अब जो लोग मास्टर डॉक्टर बन के पढ़ा रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी देन है। जिहड़े लोकां दे नां ते 2 इंच जमीन नहीं सी हुंदी, 2 इंच जमीन के मालक नहीं सी बन सकते, अज जो लोग तहसीलदार एसडीएम बन के रजिस्ट्रियां कर रहे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी देन है। जिहड़े लोग कदे हथियार नहीं सी रख सकते, जिहड़े लोग कदे घोड़े ते नहीं चल सकते, अज जो लोग फौजां दे विच, पुलिसां दे विच बड़े बड़े अफसर बने बैठे हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दी देन है। तो मेरे साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से वख-वख बुलारे ने चानना पाया। मैं तुहानू दसना चाहना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 4 बच्चे बिना दवाई तो मरे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 4 बच्चे बिना दवाई तो मरे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर की घरवाली, जिन्होंने असीं माता रमाबाई कहने हैं, वो भी बिना दवाई तो इस दुनिया तो चले गए। पर मेरे